अच्छी तरह ढूंढ। अरे देख तो रहा हूँ सर, और कहाँ जाएगा, यहाँ के अलावा कहाँ जाएगा। ये रही सर, ये रही। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। क्या एक बात बता, एक बात बता, कहाँ है वो कागज? मेरी जेब में कागज था, जब बाइक गिरी थी तूने निकाला वो कागज? नहीं साहब, मैं सच बता दे। साहब मुझे तो कुछ भी नहीं। सच बता। वो कागज कहाँ है? तेरे को पता था ना मेरे लिए वो बहुत काम की चीज है। मेरी जेब में था, तेरे को पता था काम की चीज है, इसीलिए तूने निकाला ना। कहाँ है वो कागज? साहब मुझे तो पता ही नहीं साहब, कहाँ कौन सा झूठ मत बोल। कागज की बात करो साहब। मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मेरी नौकरी के ऊपर कोई भी बात आई ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कागज बता दे, कहाँ है जल्दी। मैं बता रही हूँ साहब, मुझे तो पता ही नहीं साहब। बता कागज वो का। किस कागज की बात करो साहब? मैं तो अपने सामान चुगने आ गई थी साहब। मुझे पता है तू मेरे से किस बात का बदला ले रही है। चुपचाप वो कागज मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। साहब हमारी क्या औकात है कि हम आपसे बदला ले? बदला? किस बात का बदला? अरे नहीं नहीं साहब, कोई बदला नहीं, ये ऐसे ही कह रही है। ये कहाँ है वो कागज? निकाल। साहब मैं बताता हूँ किस बात का बदला। तो ये आपके साहब है ना साहब, इस बहन जी के पैसे घर भेजने थे इन्होंने। इनकी बिटिया बीमार थी और इन्होंने 10 से 15 दिन हो गए आज तक पैसे नहीं भेजे हैं। डॉक्टर के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बिटिया मर जाएगी। और ये साहब इतनी जलालत कर रहे हैं बहन जी के ऊपर कि इनको पैसे भी नहीं दे रहे और ऊपर से मार भी रहे थे। आज सुबह सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा। बैंक वाले भी बोलते हैं कि पैसे नहीं आए यहाँ पे। बात सुन ले, मेरे पीछे बार बार मत आया कर। मैंने तेरे को बोल दिया ना, मैंने तेरे पैसे उसी दिन भेज दिए थे। जाके बैंक में ट्राई कर, बैंक में जाके पूछ, वहां जाके टक्कर मार। मेरे से बार बार में मत पूछा कर। साहब हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं। मुझे तो इतना पता है, अगर पैसा मेरे बच्चे के पास नहीं पहुँचा तो बगैर इलाज के मर जाएगी। साहब कुछ कीजिए ना साहब, कुछ कीजिए ना। तुम्हारे जैसे लोग धरती पर बोझ होते हैं। अगर तुम्हारे जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? और तुम्हारी बेटी अगर मर भी गई तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? साहब बच्चे तो आपके भी होंगे, आप भी तो उनसे प्यार करते होंगे, और मेरे पास तो मेरी इकलौती बच्ची है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। साहब अब मेरे बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में, उसे बचा लीजिए साहब, उसे बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। खड़ी हो, साहब खड़ी हो। साहब मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, मेरा ड्यूटी का टाइम हो चला है, मेरे को जाने दे। परेशान मत कर मुझे, वरना पुलिस के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में तुझे हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा। साहब मेरी बच्ची का सवाल है साहब, उसकी जिंदगी का सवाल है साहब, उसे बचा लीजिए साहब, उसे बचा लीजिए साहब, उसे बचा लीजिए साहब, मैं आपको नहीं जाने दूंगी साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये इन दोनों की मिली भगत है। और आप तो जानते हैं ना इन छोटे लोगों को कैसे होते हैं। ये दूसरे की जेब से पैसा हटने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बात बताओ, मैं तुम दोनों की बातों पर भरोसा कैसे करूं? साहब हम गरीब लोग हैं, हम भला आपको क्या सबूत दे सकते हैं? हमारे पास तो हमारे आंसू ही हमारे सबूत हैं। साहब मैंने इन साहब को 5,000 रुपये दिए थे, और मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन साहब पैसे आगे नहीं पहुंचे। वहां से बार बार फोन आ रहे। अगर मेरी बेटी मर गई तो मैं कहाँ जाऊंगी साहब, कहाँ जाऊंगी? सर ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। चुप! अगर आज तेरे जिस्म पर ये वर्दी नहीं होती ना तो मैं तेरी चमड़ी झाड़ देता। अरे कुछ तो शर्म कर, अमीरे को तो तूने बख्शा नहीं। अरे कम से कम इन गरीबों पर तो रहम करता। ध्यान रखना, उस कागज की वजह से अगर मेरी नौकरी गई ना तो तेरे जिस्म पर भी ये वर्दी नहीं रहने दूंगा, समझ गया? साहब कागज ये है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। और उस दिन ये सुबह की बात है कि बहन जी के साथ हाथापाई कर रहे थे, तब ये कागज यही रोड पे मिला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं साहब, ये तो हमारा फर्ज है। यही कागज है। ये क्या है? तेरी लापरवाही है ना? एक काम कर,
यू आर सस्पेंडेड नाउ। सर 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर सर प्लीज। बहन जी निकल यहाँ से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब। सर निकल यहाँ से। और सुन, इन भांजे के जितने पैसे थे अभी के अभी ट्रांसफर कर। ठीक है सर। ये लीजिए सर 5,000 रुपये। और कसम खा कि जिंदगी में आज के बाद ये गलत काम नहीं करेगा। सर मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, किसी गरीब की आत्मा नहीं दुखाऊंगा। लेकिन सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। इनसे माफी मांग, मुझसे नहीं। बहन जी मैं हाथ जोड़ के भाई साहब आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, मेरे बच्चों पर रहम खाइए सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। निकलो। चल। साहब, आप जैसे ईमानदार लोग इस समाज में हो तो हम जैसे गरीब परिवारों का भी गुजारा हो जाएगा, वरना ये दुनिया और ये समाज हमें नहीं जीने देगी साहब। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब। नहीं चाचा, धन्यवाद साहब। आप जैसे ईमानदार इंसान है ना, गरीब भले ही हो लेकिन आपका ज़मीर जिंदा है। साहब और साहब, आपकी वजह से मेरी बच्ची वो बच जाएगी साहब, बच जाएगी। और साहब धन्यवाद साहब। एक हाथ जोड़ की प्रार्थना है साहब, जो भी था जैसे भी इनकी सोच थी, इनको नौकरी से बेघर मत कीजिएगा साहब, क्योंकि गरीबी के बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि गरीबी इंसान को किस कदर तोड़ देती है। उसके बच्चे और उसका परिवार बेघर हो जाएगा, उसको नौकरी से मत निकालिए साहब। मैं समझता हूँ जी आपकी सारी बातें, और बहन उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं साहब। और सुनो, आपकी बेटी के लिए इलाज में जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। और धन्यवाद साहब। पुष्पा, मैंने कही थी ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। हरे कृष्ण।